Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team, and this is the last video in this series in which we are going to be doing topic number 51, radioactive decay. हमारा लास्ट टॉपिक है, इसका तुम्हारी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स खत्म हो गए. कॉन्ग्रेचुलेशंस. चलो पढ़ते हैं. द फिनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो रहा है. Phenomenon of spontaneous emission of radiations by nucleus of some elements is called as radioactivity. रेडियो का इंपॉर्टेंस क्या है? लास्ट ईयर 2024 में जो हमारा सबसे लेटेस्ट नीट का पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था फिजिक्स में, जो कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था. उस पर यही लग रहा था कि जो रेडियो एक्टिव, उसमें मतलब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था. स्टेटमेंट थी कि एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट आर स्टेबल. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत थी. बहुत सारे बच्चों ने इसको सही करा था, तभी ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था. बट बेसिकली एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर नॉट स्टेबल. एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर स्टेबल, बट एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर नॉट स्टेबल. रेडियो एक्टिविटी का था वो क्वेश्चन. ठीक है, चलो. फिनोमिनन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय न्यूक्लियस. कौन करता है? न्यूक्लियस करता है. सम एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी. वो कौन से एलिमेंट्स है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है. दिस फिनोमिनन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकरेल इन 1896. अब रेडिएशंस एमिटेड जो होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, वो 3 टाइप की होती है. अल्फा बीटा गामा. जो तुम अल्फा बीटा गामा रेस पढ़ते हो वो यही तो होती है, रेडिएशंस होती है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकालते हैं. ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको. अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज. ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज. नेचर कैसा होता है इसका? अल्फा पार्टिकल कैसा होता है? हीलियम न्यूक्लियस की तरह होता है ना, +2 इसका चार्ज होता है ना, माइनस में नहीं होता, +2. और बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन. तो हीलियम न्यूक्लियस का क्या मतलब है कि हीलियम He2+, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है हीलियम के न्यूक्लियस में, वही हीलियम न्यूक्लियस हो गया, वो निकलता है तो अल्फा रेज होता है, अल्फा पार्टिकल होता है. बीटा पार्टिकल क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. इसका चार्ज कितना हो गया? नेगेटिव. जो हमारा इलेक्ट्रॉन का होता है वही होता है इसका भी. गामा रेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने पढ़ा है. गामा रेज तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें वो सीरीज़ भी याद करवाई थी, याद है? विजिबल के बाद रेड से पर इंफ्रारेड, रेड के ऊपर माइक्रोवेव के ऊपर रेडियो वेव. केक बनाओगे पहले, उसके बाद उसको रेडियो सुनाओगे, रेडियो चला के खाओगे, वही वाली चीज़. और नीचे आते थे तो क्या था? वायलेट के बाद अल्ट्रा वायलेट, और अल्ट्रा वायलेट के बाद एक्स रेज एंड गामा रेज. गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती थी और एनर्जी सबसे ज़्यादा होती थी, वेवलेंथ सबसे कम होती थी, है ना. चलो भाई, ये गामा रेज तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इनमें चार्ज क्या है? 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है. इनका रेस्ट मास कितना हो जाएगा? 6.67 × 10⁻27 kg. ठीक है, 9.1 × 10⁻31 kg, और इसका रेस्ट मास 0 है. स्पीड क्या है? इतनी. स्पीड में मतलब तुम्हें इतना देखना है कि किसकी सबसे ज़्यादा है. ऑब्वियसली इसकी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, और ये होता है 10⁻7 के ऑर्डर में. आयोनाइजिंग पावर कितनी है इसकी? 10⁻4, 10⁻2 और 1. इसकी जो हमारे अल्फा रेज होते हैं, अल्फा पार्टिकल है, उसकी आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है. एक ये और एक ये इंपॉर्टेंट है. मैं तुम्हें बताती हूँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है. नेचर तुम्हें पता ही होगा, चार्ज देख लेना, और ये दोनों चीज़ें. ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है. आयोनाइजिंग पावर किसके साथ है सबसे ज़्यादा? अल्फा पार्टिकल की. और पेनिट्रेटिंग पावर बिल्कुल इसका ऑपोजिट ऑर्डर है ना. इनको तुम ऐसे याद कर नहीं सकते, मतलब इसको तुम ऐसे याद करने की ज़रूरत भी नहीं है. 10⁻4, 10⁻2, 1, उल्टा कर दो इसको. 1, 10⁻2, 10⁻4. तो पेनिट्रेटिंग पावर किसके ज़्यादा है? गामा रेज की. और आयोनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल की. आयोनाइज क्या ही करेगा, गामा रेज चार्ज था नहीं इसमें. ठीक है, चलो. When an alpha particle is emitted by a nucleus, its atomic number decreases by 2. क्यों हो रहा है ऐसा? तो मैं ना इसको लॉजिक से समझना, इसको याद करने की कोशिश मत करना. तुम्हारा एटॉमिक नंबर जो है वो कम हो जाता है 2 से, और मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4. वाई? एटॉमिक नंबर बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है उसमें क्या है? 2 हमारे पास प्रोटॉन्स है बेसिकली एक तरीके से, क्योंकि वो हीलियम का न्यूक्लियस है, तो 2 प्रोटॉन्स लेकर जा रहा है. तो प्रोटॉन्स के नंबर ही तो हमारे वो बताते हैं, हमारे को एटॉमिक नंबर है ना. इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं बताते क्योंकि आयंस भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारा एटॉमिक नंबर होता है. अब ये प्रोटॉन्स लेकर जा रहा है 2, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 2 से कम हो जाएगा. इसलिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो Z-2 हो जाता है. और मास नंबर कितना कम होता है? 4. क्योंकि क्या होता है ऐसा, जो हमारा डबल चलता है ना अप्रॉक्सीमेटली, और A की वैल्यू A-4 हो जाती है. तो जब इस वाले से अल्फा पार्टिकल निकला इस एलिमेंट से, तो इसके कुछ Y बन गया जो कि Z-2 और A-4 है, और हीलियम का न्यूक्लियस निकला क्योंकि हीलियम का मास 4 होता है ना. तो बेसिकली एक तरीके से हीलियम न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस का मास 4 है, तो ये 4 कम हो जाता है. ठीक है. अब व्हेन अ बीटा पार्टिकल इज एमिटेड बाय न्यूक्लियस, इट्स एटॉमिक नंबर. अब देखो इसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड. ठीक है, ये जब बीटा पार्टिकल निकला तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका जो Z है वो +1 हो जाता है, और जो इसका मास है वो उतना ही रहता है, क्योंकि जो मास का कितने होता है? प्रोटॉन्स से रोल होता है, इसमें है नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं है मास में, तो मास कांस्टेंट रहता है. एंड जो एटॉमिक नंबर है दैट इंक्रीजेस बाय 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया. चलो. When a gamma particle is emitted by a nucleus, its atomic number and mass number remains constant. गामा पार्टिकल तो चलो कुछ करता ही नहीं है, तो दोनों चीज़ें सेम रहती हैं. अल्फा पार्टिकल में ये और बीटा पार्टिकल में याद रखना. ठीक है,
चलो, अब रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, जो रेट है डिवाइडेड बाय टाइम, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया प्रेजेंट इन द सैम्पल एट दैट इंस्टेंट। यानी कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, जिसको माइनस dN/dt से करते हैं, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन है तो माइनस का साइन लगा रखा है, कम हो रहा है ना, इसलिए माइनस dN/dt जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया प्रेजेंट इन दैट सैम्पल एट दैट इंस्टेंट। मतलब एक सैम्पल है, उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, तो जितने न्यूक्लियस है ना, रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया जितने हैं उससे प्रोपोर्शनल होता है। और माइनस dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा एन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने कर दिया, एक लैम्डा लगाया, लैम्डा इज डी के कॉन्स्टेंट। ठीक है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया, जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया, एंड इसको बीच का ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हमने इज इक्वल टू लैम्डा कर दिया, लैम्डा इज द डी के कॉन्स्टेंट। ठीक है, चलो, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट अनडिकेड इन द सैम्पल एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, वेयर n नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लिया एट टाइम t इज इक्वल टू 0 एंड n इज नंबर ऑफ न्यूक्लिया एट टाइम t। तो मैं बोला है कि टाइम t है, उसमें तुम्हें निकालना है कि कितना डिसइंटीग्रेट हो गया है, फिर नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितने बचे हैं, कुछ भी निकालना है। तो n नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी से निकालोगे। n नॉट की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ न्यूक्लिया जब हमारा इनिशियली था, जब टाइम 0 था, और लैम्डा क्या है? डी के कॉन्स्टेंट है, और टी जो जिस पर्टिकुलर टाइम पे वो है निकालने के लिए। चलो, अब है हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ होता क्या है? द टाइम इन विच द हाफ नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट इनिशियली इन एनी सैम्पल डी केज इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ ऑफ दैट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मान लो स्टार्टिंग में यहाँ पे 10 न्यूक्लियस थे और अब 5 बचे हैं। ठीक है, अब जो बाकी के जो 5 है उनको जो डिग्रेड होने में या फिर डिसइंटीग्रेट होने में एक तरीके से जितना टाइम लगा है उसको कहते हैं हाफ लाइफ। कितनी देर में जो चीज़ पूरी थी वो आधी हो जाए, हाफ लाइफ। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज, या फिर टी के कांस्टेंट इज गिवन बाय टी। तो बेसिकली हमारा टी हाफ कितना आ जाएगा? टी हाफ इज इक्वल टू लॉग ई, मतलब लॉग टू द बेस ई 2 का अपॉन में लैम्डा, एंड दैट इज इक्वल टू 0.6931 अपॉन में लैम्डा। हम लोग जो नॉर्मली लॉग लगाते हैं ना, लॉग निकालते हैं, वो लॉग 10 के बेस पे निकालते हैं, बट यहाँ पे ई के बेस पे निकाला है 2 का, तो इट इज कम्स आउट टू बी 0.6931 अपॉन में लैम्डा। ठीक है, अब एक होती है एवरेज लाइफ या मीन लाइफ, टी टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे टाउ है ये। एवरेज लाइफ और मीन लाइफ टाउ फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज द रेशियो ऑफ टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द न्यूक्लियाई एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली इन द सैम्पल। मतलब किसका रेशियो निकालना है? जो टोटल लाइफ टाइम था सारे न्यूक्लियाई का और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट थे इनिशियली इन द सैम्पल। रिलेशन बिटवीन एवरेज लाइफ एंड डीके कांस्टेंट इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ। तो बेसिकली कितना आ रहा है एवरेज लाइफ? टाउ इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। और हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ से कितना आ रहा है? हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ, हम टाउ का ही रिलेशन देख रहे हैं, टाउ आता है 1.44 टी हाफ। द नंबर ऑफ न्यूक्लिया left undecayed after n half lives is given by n is equal to n naught 1 by 2 n and n naught 1 by 2 t अपॉन में t हाफ। मतलब कि n naught 1 by 2 इनकी पावर कितनी हो जाएगी? जो हमें टाइम दिया है अपॉन में t हाफ, टाइम दिया है अपॉन में t हाफ से डिवाइड करना है, हाफ लाइफ से डिवाइड करना है उसको। ठीक है, आफ्टर n हाफ लाइव्स इज गिवन बाय n टाइम्स ऑफ हाफ लाइव्स हो गई हैं, तो दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ठीक है, n naught 1 by 2 n, जहाँ पे n की वैल्यू है ये t अपॉन में t हाफ। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक्टिविटी जो है इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन विच इज माइनस dN/dt, दैट इज प्रोपोर्शनल टू n, हम पढ़ कर चुके हैं। एक्टिविटी ऑफ द सैम्पल आफ्टर टाइम t, एक तो टाइम t के बाद कितनी हो जाती है? आर नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है? बेकरल, क्योंकि उन्होंने खोजा था। अदर यूनिट्स है क्यूरी और रदरफोर्ड, ज़्यादा यूज़ करी जाती हैं। अब देखो, एक क्यूरी की वैल्यू कितनी होती है? 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 DK पर सेकेंड, और रदरफोर्ड की होती है 10 टू द पावर 6 DK पर सेकेंड। अब क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ, एक जो आप पहले डिसइंटीग्रेट करते हैं वापस जुड़ता नहीं है, वो एक बार हो गया तो हो गया, तो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस ही है। सेल्फ डिसइंटीग्रेशन है, हाँ जी, खुद से डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तुम बाहर से जा रहे हो क्या एनर्जी देने उसको? नहीं, खुद से उसके न्यूक्लियस में ऐसी चीज़ें हैं कि वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है ना। अल्फा रेज निकलती है, बीटा रेज निकलती है, तो वो उसके खुद से इंट्रिंसिक है, मतलब न्यूक्लियस में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। येस, तो ये ऑल ऑफ द अबव ट्रू है। ठीक है, तो ये पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा रेडियो एक्टिविटी मोटा मोटी क्या होता है। डीके कांस्टेंट ऑफ रेडियम इज दिस, लैम्डा दे रखा है पर ईयर का, इट्स हाफ लाइफ विल बी। ठीक है, हमें डीके कांस्टेंट दे रखा है और हाफ लाइफ निकालनी है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टी इज इक्वल टू 0.6931 अपॉन में लैम्डा, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। टी हाफ कितना होता है? 0.6931 अपॉन में लैम्डा होता है, तो वही लिख रहे हैं। टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 अपॉन में हमें लैम्डा दे रखा है, तो हाफ लाइफ कितना आ गया? इसको डिवाइड करना है, ईयर्स में ही निकालना है। इसको जस्ट सॉल्व दिस आउट, यूल गेट योर आंसर 1620 ईयर्स। सबसे पहला कौन सा फॉर्मूला याद रखना है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 अपॉन में लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द डीके कांस्टेंट। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं।
एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट थोरियम इज 232 और इसका एटॉमिक नंबर 90 है. एन प्रोडक्ट ऑफ दिस रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज एन आइसोटोप ऑफ लेड, एटॉमिक मास 208 एंड एटॉमिक नंबर 82. नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स एमिटेड इज. देखो कुछ नहीं, खुद से करने नहीं बैठ जाना. पहले मैंने वो फॉर्मूला लिख दिया, वो तुम पढ़ लेना, पर खुद से सोच के देखो. एटॉमिक मास नंबर है, जो मास है वो 232 था, ठीक है. और अब कितना हो गया, एटॉमिक मास 208 हो गया, 232 से 208 हो गया. तुम्हें क्या पता है कि जो हमारे बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, हमें अल्फा बीटा पार्टिकल से अभी कोई मतलब नहीं है. हमें इतना पता है कि बीटा पार्टिकल जब निकलते हैं तो मास कम नहीं होता, राइट. मास तो कांस्टेंट रहता है. अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं तब मास कम होता है. कितने से कम होता है, 4 से कम होता है. यहाँ पे कितना कम हो गया, 232 से 208 हो गया. यानी कि सबसे पहला एक अल्फा पार्टिकल निकला तो कितना हो जाएगा, 228. एक और निकला तो 224. 224 के बाद 220, 3 निकल गए. 220 के बाद 216, 216 के बाद 212 और उसके बाद कितना हो जाएगा, 208. तो 6 अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है. 6. तुम्हें समझ आ गया कि कितना डिफरेंस है यार. मैंने तो तुम्हें करके दिखाया, बट कैसे करना है ये. 232 और 208, 232 208 हो गया. कितने का डिफरेंस है, 32, 232 में से माइनस कर दो 208, ठीक है. 24 का डिफरेंस है. 24 अल्फा पार्टिकल्स निकालने, एक निकलता है तो 4 से कम होता है. एक्स निकलेंगे तो 24 से कम होगा. 24 बाई 4 इज इक्वल टू एक्स. 4 6 है 24, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6. तो अल्फा पार्टिकल तुम्हारे 6 ही निकल रहे हैं. तो तुम्हारा ऑप्शन जो होगा वो इनमें से कुछ नहीं हो सकता. अल्फा इज इक्वल टू 6 ही होगा, ठीक है. अब आगे देखो, इसका एटॉमिक नंबर 82 हो गया है. अब पहली बात, जब अल्फा पार्टिकल निकलते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, कम होता है. कितने से कम होता है, 2 से कम होता है, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स निकल जाते हैं. तो हमारे निकले थे 6 अल्फा पार्टिकल्स, वो तो पक्का निकले हैं. 6 अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं. एक के निकलने से एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, 6 के निकलने से 12 से कम होगा. यानी कि इसका एटॉमिक नंबर 90 से 12 कम होके 82 तो नहीं बचता. 82 तो कब 8 ही कम हुआ है, अभी और कम होता है इसको 9 10, यानी कि 80 और 78 होना चाहिए था, पर ये 82 है. 82 कैसे हो सकता है, 78 है. 6 अल्फा पार्टिकल निकले हैं तो 78 होना चाहिए. 82 क्यों हो रहा है, बीटा पार्टिकल्स भी तो निकले हैं. जब बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं तो क्या होता है, हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो +1 हो जाता है ना. ऐसे अल्फा पार्टिकल से आंसर आ रहा है 78, लेकिन बीटा पार्टिकल्स भी निकले हैं. बीटा पार्टिकल से एक ऐड होता है, तो कितना ऐड करना है कि 82 पहुंच जाए. 79 80 81 82 4, यानी कि 4 बीटा पार्टिकल्स निकले हैं. समझ आया होगा यार तुम्हें. मतलब ऐसे ही करा करो, क्वेश्चन फॉर्मूला याद रखने का तुम्हारा झंझट बच जाता है. क्या बोला मैंने, सबसे पहले देखो मास नंबर. पहले मास को किया करो, क्योंकि मास के लिए सिर्फ अल्फा रिस्पॉन्सिबल है. 232 से 208 चले गए. एक जब निकलता है तो 4 कम होते हैं. यहाँ पे कितना कम हुआ है, 24 कम हो रखा है. 1 से 4 होते हैं, 6 से 24 हो जाएंगे. यूनिटरी मेथड है और कुछ नहीं है. यूनिटरी मेथड हमने निकाले कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई. अब अल्फा जो जितने निकलते हैं उतने से 2 माइनस करो तो बेसिकली हमारा एटॉमिक नंबर आ जाता है ना. क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल निकलने से 2 से कम हो जाता है. यहाँ पे कम हमें दिख रहा है, 6 निकल रहे हैं तो 12 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 8 ही कम दिख रहा है. तो बाकी के 4 किसने दिए, बीटा पार्टिकल्स ने दिए, क्योंकि वो तो प्लस करवाते हैं. तो इसलिए 4 बीटा पार्टिकल्स निकले और 6 अल्फा पार्टिकल्स निकले, ठीक है. चलो ये बाकी तुम फॉर्मूला देख लेना. अल्फा जो होता है वो होता है A-A'/4, यानी कि जो ओरिजिनल था माइनस में जो अब आ गया अपॉन में 4 कर दो, ईजी है ये भी. और एन बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2n अल्फा माइनस z प्लस z'. इससे भी तुम सॉल्व कर सकते हो. यू वुड हैव गॉटन योर आंसर, ठीक है. अब देखो हाफ लाइफ दे रखा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का T है. टाइम टेकन फॉर ऑल द न्यूक्लियर टू डिसइंटीग्रेट विल बी इनफाइनाइट. अनसर्टेन, नहीं पता होता हमें टाइम पूरा का नहीं निकाल सकते. अनसर्टेन बिकॉज इट्स इन्फिनिटी. नो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी डिसइंटीग्रेटेड फुल्ली. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है रेडियो एक्टिविटी की, तुम्हें पता होगा केमिकल एनालिटिक्स में पढ़ते हैं, है ना. फर्स्ट ऑर्डर, 0 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर. तो ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है. तो ये चलती रहती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है इस रिएक्शन का. तो इसका हमें इसलिए नहीं पता कोई टाइम पे कब ख़त्म होगी, तो ये अनसर्टेन हो जाती है. इन्फिनिटी टाइम है इसका, ठीक है. चलो, एन एलिमेंट यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग फॉर मोर देन 5600 ईयर्स इज. कार्बन डेटिंग करनी है. कार्बन डेटिंग के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, कार्बन यूज़ कर सकते हैं. यूरेनियम करेंगे, पोलोनियम करेंगे, नहीं करेंगे. तो C14. कार्बन का यूजुअली क्या होता है, 12 होता है. C14 एक इसका आइसोटोप है. तो रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग के लिए C14 यूज़ करते आ रहे हैं इतने सालों से, ठीक है. चलो
क्वेश्चन 6 देखो, इफ़ द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैम्पल इज़ 10 आवर्स इट्स मीन लाइफ इज़, हमने पढ़ा है फॉर्मूला टी हाफ और मीन लाइफ का, कितना होता है, मीन लाइफ होती है हाफ लाइफ अपॉन में 0.6931, तो हाफ लाइफ कितनी दे रखी है 10 आवर्स, 10 आवर्स लिखो, नीचे 0.6931 से डिवाइड करो, यू वुड गॉट गेट योर आंसर, पढ़ा है ना यहाँ पे हमने, ये रहा, टाउ इज इक्वल टू 1.44 टाइम्स टी हाफ, या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, उस वाले फॉर्मूले से करके तुम देख लेना, ये वाला एक और फॉर्मूला इसको याद रख लो, मीन लाइफ इज इक्वल टू हाफ लाइफ अपॉन में 0.6931। चलो ये देखो, इफ़ 20 ग्राम ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, 20 ग्राम है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, ड्यू टू रेडियो एक्टिव डीके रिड्यूसेस टू 10 ग्राम इन 4 मिनट्स, क्या देना चाह रहे हैं, मतलब ये 20 ग्राम था ओरिजिनली, 10 ग्राम हो गया और 4 मिनट में हुआ, तो टी हाफ है ना, ये 20 से 10 हो गया, आधा हो गया, 4 मिनट में हुआ, तो टी हाफ दिया हमको। देन इन व्हाट टाइम 80 ग्राम ऑफ द सेम सब्सटेंस विल रिड्यूस टू 10 ग्राम, 20 ग्राम को आधा होने में मतलब टी हाफ हमको दे दिया 4 मिनट का। अब बोला है कि 80 ग्राम है इसी सब्सटेंस का, तो ये 10 ग्राम कब हो जाएगा, ठीक है, तो तुम्हें क्या से निकालोगे, इस वाले से जो हमने पढ़ा था, n इज इक्वल टू n नॉट हाफ टी अपॉन में जो टाइम दिया है हमें t अपॉन में टी हाफ, ठीक है, क्योंकि हमें टी हाफ मिल गया है इसमें, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, n इज इक्वल टू n नॉट हाफ टी अपॉन में टी हाफ, मैंने वो तुम्हें लास्ट में वाला फॉर्मूला याद करवाया था। n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, कितना हो जाना चाहिए 10 ग्राम, n नॉट की वैल्यू 80 ग्राम, हाफ टी की वैल्यू टी ही तो निकालना है, टी हाफ कितना है 4 मिनट का है, मिनट्स में निकालें तो हम इसकी यूनिट कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसको निकालो, क्या किया हमने बेसिकली ये फॉर्मूला लगाया, एन होता है यहाँ पे जो टी टाइम पे हो गया है, टी टाइम पे हो गया 10 और इसलिए था 80, यहाँ पे लिखो 80, टी टाइम हम निकालना, टाइम नहीं पता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10/80 हो जाएगा 1/8, 1/8 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2/4, और 1/2 की पावर कितनी होती है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज़ इक्वल टू 1/8, यानी कि इसकी पावर 3 क्यूब होता है 1/2 का 1/8, 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा 1/8, तो ये पावर देखो इसको मैच करो, अब ये चीज़ 1/8 इज़ इक्वल टू यहाँ पे कितनी आती है 1/2 t/4, दैट इज़ इक्वल टू 1/2 का क्यूब, तो t/4 की वैल्यू किसके बराबर है 3 के बराबर है, t के बराबर किसके, t की वैल्यू किसके बराबर है 12 मिनट के बराबर है, समझ आया कैसे किया। चलो मीन लाइफ का ये हाफ लाइफ 1.6931, जब हमने उधर 1.44 किया था ना, उसको नीचे करके लिखते हैं तो 0.6931 हो जाता है, ओके। और कार्बन डेटिंग के लिए C14 यूज़ कर लिया था आइसोटोप, कोई भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस पूरा डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, ये मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से करके बताया है, तुम्हें फॉर्मूला भी बता दिए हैं, तुम इसको लगा सकते हो। और डी के कौन सा रखा है, हाफ लाइफ था टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 अपॉन में लैम्डा, रेडियो एक्टिविटी इरिवर्सिबल है, सेल्फ डिसइंटीग्रेटिव है और सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। सो दिस completes our last video of Aditya Vyas list of topics. I hope तुम्हारी कुछ तो हेल्प हुई होगी इन वीडियोज़ से, चाहे मैंने बहुत अच्छा ना पढ़ाया हो, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट, एंड थैंक यू ऑल फॉर ऑल द लव यू हैव शोड मी, थैंक यू।